गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 जो कि आपके चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता चैप्टर के लिए है। बहुत ही इजी चैप्टर है और आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इजी है और स्कोरिंग है। स्कोरिंग मतलब कि आप इसमें आसानी से नंबर ले सकते हैं। जो भी बच्चे पास होते हैं वो इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं, तभी पास हो पाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना, जब आप किसी काम को करते हैं तो आपके पास क्या क्या आंसर आ सकता है और उसमें से जो आंसर आप चाहते हो उसके आने की क्या संभावना है। तो प्रायिकता मतलब होता है संभावना। जैसे मान लीजिए अगर दो सिक्के हैं हमारे पास, तो सिक्के में चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता और पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता मतलब संभावना क्या है। तो मेरे पास दो संभावित परिणाम हैं, या तो मेरे पास चित्त आएगा या तो पट आएगा। और चित्त आने और पट आने की जो प्रायिकता है वो दो में से एक होगी। दो कुल परिणाम है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। दो में से एक में चित्त लिखा है तो चित्त आने का हो गया 1/2 और पट आने का भी हो गया 1/2। दोनों का मेरा 1/2 आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम संभावना को देख पाते हैं। तो जब हम इसीलिए इस सिक्के उछालने की प्रक्रिया को क्रिकेट में या किसी भी, जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो सिक्का उछाल के हम डिसाइड करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों के जो चांस हैं वो आने के बराबर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वर्कशीट है उसमें दूसरा उदाहरण कौन सा दिया गया है। तो जो हमारी दूसरी वर्कशीट है उसमें दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें उदाहरण दिया गया है पासे का। आप सभी बच्चे लूडो खेलते हैं। तो लूडो खेलते हैं तो कोई बच्चा जीत जाता है और कोई बच्चा हार जाता है। तो जीत जाता है उसके ज़्यादा 6 आते हैं और जो हारता है उसके ज़्यादातर छोटे नंबर आते हैं, या वो ज़्यादा गोटियों को काट पाता है। वो जो परिणाम चाहता है उसको वो मिल जाता है। लेकिन संभावना हर परिणाम की बराबर होती है। तो हमारे पास पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 संख्याएं हमारे पास लिखी होती हैं। उनमें से क्या आएगा हमें नहीं पता। 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। अब अगर हम ये चाहते हैं कि परिणाम 2 आए, तो हमारे कुल परिणाम 6 हैं जिनमें से सिर्फ 1 पर 2 लिखा है। तो मेरा जो आने की जो संभावना होगी वो होगी 1/6। इस तरीके से हम प्रायिकता को लिखते हैं। अगर 5 मैं चाहती हूँ तो 5 आने का भी 5 भी एक ही कार्ड पे है, तो वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1/6। ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पर देखा जाए तो सम संख्या मेरी कितने कार्ड्स पर है, कितने नंबर जो है वो सम है। 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है। तो इसका मतलब मेरे 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें सम संख्या लिखी हुई है और टोटल परिणाम 6 हैं। तो मेरी जो प्रायिकता है वो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या चाहिए, किस तरह का परिणाम चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 से कम, तो अगर मैं 3 से कम कह रही हूँ, 3 से कम मेरे 2 परिणाम हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2/6। मैं कह रही हूँ 4 से कम, तो मेरे 3 परिणाम ऐसे हैं जो 4 से कम है। मैंने कहा 5 से ज़्यादा, तो मेरा एक ही परिणाम ऐसा है जो 5 से ज़्यादा है। तो नीचे की संख्या जो होती है वो तो सेम रहती है। 6 तो हर आंसर में 6 आएगा, लेकिन जो मेरा ऊपर का जो आंसर है, जो मेरा अंश है, वो मेरा बदल जाता है हर प्रश्न में, क्योंकि मेरी संभावित परिणाम जो मैं चाहती हूँ वो बदल जाता है। तो अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। इसमें अगला उदाहरण दिया गया है एक थैले का जिसमें 4 लाल गेंद हैं और 2 पीली गेंद है। 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंद हैं। तो आप बता सकते हैं कुल कितनी गेंदें हैं मेरे पास। मेरे पास कुल 6 गेंदें हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाल गेंद आए, लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी, तो मुझे लाल गेंद कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो मेरी थैले में 4 लाल गेंद हैं, तो मेरा इसीलिए 4/6 उत्तर आ जाएगा। पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीली गेंद आने की प्रायिकता 2/6 मेरी हो जाएगी। क्या इस प्रयोग में सभी परिणाम सम संभावित हैं? क्या सबके आने की संभावना है वो बराबर है? क्योंकि गेंदें जो है वो सभी प्रकार से एक जैसी हैं, इसीलिए ये सम संभावित हैं। कोई भी बॉल मेरी निकल सकती है, लाल भी निकल सकती है और पीली भी निकल सकती है। कोई कहेगा मेरी लाल ज़्यादा है
तो लाल आने की संभावना ज़्यादा है। तो वो यहाँ हमें दिख रहा है 4/6 बड़ा है और 2/6 छोटा है। तो जो ज़्यादा होगा उसके आने की संभावना ज़्यादा होगी और जो कम होगा उसके आने की संभावना कम होगी। लेकिन समसंभावित मतलब कि किसी को भी आप बिना आँख, अगर आपने आँख बंद करके थैले में हाथ डाला तो आप जो निकालोगे वो पीला और लाल दोनों आने के चांस बराबर हैं। ये आपका समसंभावित है। उसके बाद हम आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न पर। आपको ये प्रश्न करने हैं, ये वाला भी करना है, इसके ऊपर जो मैंने और समझाए हैं वो उसका भी आंसर आपको करना है। प्रयास कीजिए में कौन से करने हैं। यहाँ से आपको ये 2 प्रश्न है, 3 प्रश्न है कि आपके 2 आने की क्या संभावना होगी, 1/6, 5 आने की क्या संभावना होगी, क्या इस प्रयोग में सभी संभावित है, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। उसके बाद हम अगले पार्ट पे जाएंगे। तो अगले पार्ट में पूछा गया है ये लाल पीली गेंद वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है 3 प्रश्न हैं, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम लिखिए। अब 2 सिक्कों में एक में आता है चित्त और एक में आता है आपका पट, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आंसर आ सकते हैं। 2 सिक्के उछाले आपने, तो दोनों में हेड आ सकता है, यानी कि दोनों में पट आ सकता है, दोनों में चित्त आ सकता है, एक में पट और एक में चित्त पहले वाले में, या फिर उल्टा भी हो सकता है दूसरे में, ऐसे। तो हमारे पास 4 संभावित परिणाम हैं। कितने संभावित परिणाम हैं? 4 संभावित परिणाम हैं, जिसमें हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल और हेड टेल। ये आपको इसी तरीके से इसके आगे आंसर लिखना है और लिखना है 4 संभावित परिणाम होंगे। अब उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या बक्से में पर्चियों की संख्या निकाली जाती है तो 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। अब आप देखेंगे इसको कि आपके पास पर्ची है, पहली पर्ची में 1, दूसरी में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से आपके पास 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ये जितने कम होती हैं उतना आसान होता है, जितनी ज़्यादा होती हैं उतना हमें सोचना पड़ता है। तो अब 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। मेरे पास कुल 10 पर्ची हैं, कितनी पर्चियां ऐसी हैं जिनमें 5 लिखा है? केवल एक पर्ची ऐसी है जिसमें मेरा 5 लिखा है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/10 पहले पार्ट का आंसर। 6 से बड़ी, अब 6 से बड़ी क्या होगा बताओ। 6 से बड़ी, अब 6 से बड़ी के लिए हमें 6 से बड़ी कितनी पर्चियाँ वो गिनना है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 पर्ची मेरी ऐसी हैं जो 6 से बड़ी हैं, तो 10 में से 4, तो 4/10 इसका नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर सभी पता चल गए हैं, सभी बच्चे करेंगे। और आपको इसके साथ में चैप्टर नंबर 15 में केवल एक एक्सरसाइज है, वो भी आपको करनी है। सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 15 में 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसको एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको पूछनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, ओके।